सिद्धं सम्पूर्णभव्यात् सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्तदर्शनज्ञान चारित्र्यप्रतिपादनं सुरेन्द्रमुकुटाश्लिष्टपादपद्मसुकेशरं प्रणमामि महावीरं लोकत्रयमङ्गलम्। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। एक हजार श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, आप हमसे यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। यूट्यूब के चैनल के माध्यम से जो लोग घर बैठे अपने कन्वीनियंस के साथ इस कार्यक्रम का लाभ ले रहे हैं, उन सभी का भी मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। प्रतिदिन की भांति आज भी हम यह गिने चुने विकल्प लाए हैं, जिस विकल्पों के माध्यम से आपके मन में उठने वाले जो विकल्प है, जो जिज्ञासा है, उसका समाधान, सम्यक समाधान साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी को प्राप्त होगा। कितना अहोभाग्य होगा हम सभी का कि मुनिश्री अपने लिए ये उनका जो सामायिक काल है, जो स्वाध्याय काल है, उसमें से समय निकालकर सिर्फ अपने लिए यह सम्यक समाधान प्राप्त दे रहे हैं और यह पृक्षा नाम का स्वाध्याय करते हुए अपने कर्मों का क्षय भी कर रहे हैं। इस प्रकार से प्रतिदिन की भांति आज भी इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मैं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करता हूं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को संचालित करते हुए गति प्रदान करें। नमोस्तु 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 महाराज जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमन्त मुक्तिभर्तारं वृषभं वृषणायकं धर्मतीर्थकरं ज्येष्ठं वन्दे नन्तगुणार्णवं वन्दे नन्तगुणार्णवं। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, विकल्प विकल्प तो विकल्प ही होते हैं और वह विकल्प विकल्पों को ही बढ़ाने वाले होते हैं, लेकिन जिसने अपने उन विकल्पों को समीचीनता प्रदान कर दी, वही विकल्प निर्विकल्पता की ओर ले जाने वाले बन जाते हैं, क्योंकि निर्विकल्पता ही जीवन का सार है और वही वास्तविक सुख है। और उस विकल्प को जब समीचीनता प्राप्त होती है तो निश्चित ही वह हमारे निराकुलता का मार्ग खोल देता है। लेकिन यदि उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाए तो निश्चित ही जीव अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि अंतिम लक्ष्य तो निराकुलता ही है। और ऐसा वह शाश्वत सुख की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, उन्हीं के सुयोग्य से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेक अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त होते हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका हम सबको बहुत ही सरल और सहजतम भाषा में सम्यक समाधान प्रदान करते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त परिवार डॉक्टर मगन जैन परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, प्रति समय सिद्ध राशि के अनंत में भाग और अभव्यों के अनंत गुणे
कर्म पुद्गलों का आत्मा के प्रदेशों में बंद होता रहता है। इसको आप सम्यक समाधान के माध्यम से सरलतम भाषा में समझाने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जो प्रति समय आत्मा में कर्मों का आश्रयबंध होता है, उसके लिए आचार्य भगवंतों ने प्रमाणभूत इस अनंत की व्याख्या की। क्योंकि प्रति समय जो आत्मा में कर्मों का आश्रयबंध होता है वह अनंत इस संख्या के साथ होता है, यानी अनंत पुद्गल परमाणुओं का आत्मा में कर्म रूप आश्रयबंध होता रहता है। पर वह अनंत किस प्रकार से समझा जाए, उस अनंत को समझाते हुए यहाँ आचार्य भगवान समझाते हैं कि सिद्ध की मतलब बने हुए जितने सिद्ध है वह उन सिद्धों के अनंतवे भाग और अभव्य सिद्ध जो है ऐसे, यानी अभव्य जीव जो है उनके अनंत गुना ऐसे वह अनंत ही है। क्योंकि जो सिद्ध राशि है यानी आज तक जितने सिद्ध बने हैं वे अनंत है, उनकी संख्या अनंत है, और जो अभव्य है उनकी भी संख्या अनंत है। यहाँ सीधा सा गणित इतना है, जो कर्मों का आश्रयबंध यानी पुद्गल परमाणुओं का कर्म परमाणुओं का जो आश्रयबंध हो रहा है वह भी अनंत है। सीधी सी बात है, अनंत को अनंत से गुना करने पर भी अनंत ही आएगा और अनंत को अनंत से भाग देने पर भी अनंत ही आए। इस कारण से वहाँ अनंत कहने के लिए, समझाने के लिए आचार्य भगवंत समझाते हैं कि प्रति समय उन सिद्ध राशि के यानी जितने सिद्ध बने वे अनंत है, उनके अनंतवा भाग यानी पुनः अनंत ही हुआ, और जो अभव्य है वे भी अनंत है, और उन अभव्यों के अनंत गुना, अनंत को अनंत से गुना कर दो अनंत ही आएगा। क्योंकि कुछ दिन पहले ही सम्यक समाधान से उस अनंत के अनेक भेदों को समझाने का मैंने प्रयास किया था। युक्तानंत, परितानंत और अनंतानंत, इस प्रकार से अनंत के मुख्य 3 भेद कहे। पुनः जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट की अपेक्षा से प्रत्येक के 3-3 ऐसे 9 भेद हो गए। पुनः अनंतानंत के भी आचार्य भगवान ने 2 और भेद किए, सक्षय अनंत, अक्षय अनंत। जो केवल ज्ञान का संख्या या प्रमाणमान किया जाता है उसे अनंतानंत यानी सक्षय अनंतानंत कहा जाता है। तो ये अनंत के अनेक और अनंत भेद होने के कारण से यहाँ उस अनंत संख्या को ही प्रदर्शित करने के लिए अनंत को अनंत से गुना करके अनंत आएगा, अनंत को अनंत से भाग लगाने से भी अनंत ही आएगा। इसलिए सामान्य भाषा में अगर उन प्रति समय होने वाले आत्मा में कर्म पुद्गल परमाणुओं की संख्या का प्रमाण कुछ है तो वह अनंत ही है। तो उस अनंत को किस प्रकार से समझा जाए, तो वह समझाने के लिए आचार्य भगवान ने सिद्ध राशि के अनंत वे भाग और अभव्य राशि के अनंत गुणा ऐसा वहाँ पर व्याख्यान करते हुए सामान्य शब्दों में अनंत संख्या को ही प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती आशा जैन, गौरझामर, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी घर में जो भगवान की, मुनिराज आदि की फोटो लगाते हैं या ध्यान करते हैं या दीपावली की पूजन करते समय जो फोटो आदि रखते हैं तो उसे किस दिशा में रखना शुभ होता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो फोटो है वह कोई भगवान नहीं है, भगवान, गुरु आदि आदि का एक सम्माननीय चित्र आदि के रूप में वह घर में, दुकान आदि स्थानों में रखा जाता है। इसलिए इसमें कोई बहुत बड़ा इशू या बहुत बड़ा विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि किस दिशा में रखना ही चाहिए, इस दिशा में नहीं रखना चाहिए। वो तो एक मात्र सामान्य रूप से चित्र है और एक सम्मानीय है, विनय करने योग्य है।
क्योंकि पंचम काल में किसी भी प्रकार से जो स्थापना निक्षेप से पूज्यता कही गई है वहाँ पर अतदाकार स्थापना को स्वीकार नहीं किया। और फोटो आदि जो है वह एक अतदाकार स्थापना है और उस अतदाकार स्थापना की पूजा कभी भी करना संभव नहीं हो सकती पंचम काल। इसलिए वह एक मात्र विनय करने योग्य, सम्मान करने योग्य, वह एक प्रतीकात्मक चिन्ह है कि हाँ ये ऐसे हमारे भगवान होते हैं, ऐसे हमारे गुरु होते हैं। इस कारण से वह दीवार में या घर में, दुकान आदि में रखने में कोई हर्ज नहीं है। और उसके विषय में ये भी स्पष्ट समझना होगा कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि इस दिशा में ही रखना चाहिए, इस दिशा में नहीं रख सकते, क्योंकि दीवार कहाँ कैसी व्यवस्था बन रही है उस अनुकूलता को देखते हुए उस फोटो, तस्वीर आदि को लगा सकते। पर अगर दिशा का आपके पास ऑप्शन है, यानी आपके पास चारों दीवारों में लगाने की संभावना है, तो वह अगर पूर्व या उत्तर की दिशा की ओर मुख करके उस फोटो, तस्वीर आदि को रखेंगे तो वह विशेष अच्छी बात कही जाती है। पर सामान्य रूप से वे किसी भी दिशा में लगाए जाए वह तो एक प्रतीकात्मक चिन्ह है कि भगवान, गुरु आदि आदि कैसे होते हैं। इसलिए वह कोई पूज्यता को प्राप्त होने वाला स्थापना निक्षेप नहीं है। इसलिए वह किसी भी दिशा में रख दे उसमें कोई दोष नहीं हो सकता। हाँ, पर विशेषता के लिए पूर्व और उत्तर दिशा में मुख करके उनको विराजमान करेंगे तो वह बहुत अच्छी बात होगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। भव्य जैन केसली सागर मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, तीर्थंकर भगवान के ही पंच कल्याणक क्यों होते हैं, अन्य केवली भगवान के क्यों नहीं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जिनागम में आचार्य भगवंतों ने केवली भगवान के 7 प्रकार बताए। तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, समुद्घात केवली, उपसर्ग केवली, अंतःकृत केवली और अनबद्ध केवली। इन 7 प्रकारों से हमें ये समझने की आवश्यकता है कुछ न कुछ इन सभी भगवंतों में यानी केवली भगवानों में अंतर है, तभी ये 7 प्रकार बनाए। विशेष रूप से जो इन सभी केवली भगवंतों में या केवली भगवानों में श्रेष्ठतम पुण्यात्मा रूप से जो स्वीकार किए जाते हैं, ऐसे वह तीर्थंकर केवली कहे जाते। और जो उस तीर्थंकर पद को या तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रय बंध को प्राप्त नहीं करते हैं, वे सामान्य केवली है। उपसर्ग द्वारा जो केवल ज्ञान प्रकट करते हैं वो उपसर्ग केवली है। ऐसे उनके जो 7 भेद कहे हैं उसे समझने की आवश्यकता। रही बात आपके प्रश्न की, जो सामान्य केवली और तीर्थंकर केवली से संबंधित है। सामान्य केवली जब सामान्य कहा ही है तो उनके पास वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होने के कारण ही वह सामान्य बने। और तीर्थंकर केवली के निमित्त से ही वह विशेष विशेष पुण्य या तीर्थंकर प्रकृति के निमित्त से ही ये सब कुछ पुण्य उदय में आना, उनके 5 कल्याणक आदि होना, ये सब कुछ समझने की आवश्यकता है। जो सामान्य केवली होते हैं उनके निमित्त से गर्भ, जन्म आदि कल्याणक हो जरूरी नहीं है। यहाँ ही नहीं अपितु विदेह क्षेत्र में भी 3 कल्याणक वाले, 2 कल्याणक वाले, 1 कल्याणक वाले ऐसे भी केवली भगवान प्राप्त होते हैं। पर तीर्थंकर भगवान के निमित्त से जो कि सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति के रूप में उस तीर्थंकर प्रकृति को स्वीकार किया गया है, उनके ही निमित्त से 5 कल्याणक देखने में आते। और विशेषता तो ये है कि जो 46 गुण भी कहे जाते हैं, अगर उनको बहुत विवेक पूर्वक समझने का प्रयास किया जाए तो वो भी परिपूर्ण रूप से उन तीर्थंकर केवली के निमित्त से ही घटित हुआ करते। और ये एक विशेष प्रकृति होने के, पुण्य प्रकृति होने के निमित्त से ये 5 कल्याणक होना उनका स्वाभाविक है। जो सामान्य केवली होते हैं ना उनका समोषण लगता है, भले ही केवल ज्ञान उत्पन्न होने पर वे गंधकुटी में विराजमान होते हैं, पर जो समोषण लगना, समोषण के बाद 12 सभाएं आदि आदि जो व्यवस्था है वह मात्र उस तीर्थंकर प्रकृति के ही उदय के निमित्त से होता है। और उसी के निमित्त से वह 5 कल्याणक उन्हें प्राप्त होते। सामान्य केवली के पास तीर्थंकर कर्म की पुण्य प्रकृति नहीं होने के कारण से वह किसी भी प्रकार से उस प्रकृति के अभाव में
तीर्थंकरत्व को प्राप्त नहीं करते और उसी कारण से पुण्य का या पुण्य कर्मों की कमता होने से वहाँ पर उन दोनों में अंतर देखने में आता है। जैसे वर्तमान में भी हम समझे कोई डॉक्टर है तो वह डॉक्टर सामान्य डॉक्टर होना भिन्न विषय है और उसमें ही जो स्पेसिफिकेशन स्पेशलाइजेशन करता है वही डॉक्टर कहीं दिमाग का, आँखों का, कान का, टीएनटी का या अन्य अन्य प्रकार से उनको प्रदर्शित किया जाता है। पर सामान्य रूप से दोनों में डॉक्टरी एमबीबीएस या बीएमएस जो भी उन्होंने किया है वह सामान्य रूप से एक सा ही होता है। ऐसे ही केवल ज्ञान दोनों का समान ही होता है। केवल ज्ञान में दोनों में कहीं से कहीं अंतर नहीं होता। अंतर उनके पुण्य प्रकृतियों में होता है। वह पुण्य प्रकृति किस प्रकार से उदय में आ रही है उसके निमित्त से वह तीर्थंकरत्व और सामान्यपना इसमें अंतर होता है। तीर्थंकर उन केवलियों में स्पेशलाइजेशन प्राप्त करने वाले तीर्थंकर प्रकृति से युक्त होते हैं, विशेष पुण्यात्मा होते हैं। इनके निमित्त से ही वह तीर्थंकर केवली कहे जाते हैं। जिनके तीर्थंकर प्रकृति का आश्रयबंध नहीं होता वे सामान्य केवली होते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है पंकज जैन, गुड़ा, उत्तर प्रदेश से, अपने समीचीन विकल्प के साथ। हे महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस विषम संसार में रहते हुए जीव अपने जीवन का कल्याण कैसे कर सकता है? कृपया सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। इस विषम संसार में अगर हम परिणामों की समता को प्राप्त करेंगे तो नियम से सुख और शांति से जी सकते हैं। जब तक जीव अपने स्वयं के मनस्थिति, स्वयं के परिणामों में पुरुषार्थ नहीं करता है तब तक उसके लिए संसार विषम है। और जिस दिन वह स्वयं को, स्वयं की मनस्थिति को और स्वयं के परिणामों को संभालने का पुरुषार्थ करने लगता है उसे संसार कभी भी विषम नहीं दिखता। जैसे अनेकानेक तीर्थंकर, अरिहंत, सिद्ध, केवली जितने भी भगवान बने उन्होंने उस विषम संसार पर पुरुषार्थ नहीं किया अपितु अपने विषम परिणामों को समता रूप में बदलने का प्रयास किया। और जब जब उन्होंने उस अपने विषम परिणाम, विषम मनस्थिति को ठीक करने का प्रयास किया उनके लिए वह संसार भी सुकर हो गए। जैसे अरिहंत भगवान भी है, वे अरिहंत भगवान भले ही अभी 4 कर्मों का नाश कर चुके हैं पर परिपूर्ण रूप से वह संसारातीत नहीं हुए हैं। अभी भी वे संसार में हैं पर फिर भी ऐसे विषम संसार में होने पर भी वे अरिहंत भगवान एक अपने उस पुण्य के या तपस्या के कर्मों की क्षपणादि के निमित्त से एक विशेष स्थान लिए हुए होते। अरिहंतों को तो आपने देखा नहीं, हमने भी नहीं देखा, पर वर्तमान में जो दिगंबर मुनिराज धरती के देवता भी होते हैं उनके निमित्त से भी हम समझ सकते हैं वही ठंडी, वही गर्मी, वही सब कुछ होने पर भी वे उन विषम दिनों में, विषम परिस्थिति में भी अपने परिणामों की समता के द्वारा उस विषम परिस्थिति को और विषम संसार को जीतने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ऐसा ही पुरुषार्थ एक व्यक्ति, एक जीव घर में भी रह के करने लग जाएगा तो वह उस विषम संसार में भी जीना सीख सकता है। स्वाभाविक सी बात है, कितनी ही प्रतिकूलता है पर उन प्रतिकूलताओं को अगर हम अपने परिणामों की अनुकूलता से ग्रहण करना सीख लेंगे तो सुख शांति स्वयं से ही प्राप्त हो सकती। अगर हमेशा ही हम निमित्तों को दोष देते रहेंगे, परिस्थिति से कारण ऐसा हुआ, ठंड थी इसलिए मंदिर नहीं पहुंच पाए, या इसके कारण नहीं हुआ, ये पंचम काल है इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं, आदि आदि जो भी निमित्ताधीन होकर हम अपने परिणामों की विषमता को प्राप्त कर रहे हैं उसकी जगह अगर हम अपने स्वयं को, अपनी मनस्थिति को और अपने परिणामों को व्यवस्थित करते हुए समता परिणामों की ओर आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो नियम से हम इस विषम संसार में भी सुखी हो सकते। हाँ, 100% अरिहंतों जैसे, 100% निर्ग्रंथों जैसे समता नहीं आएगी, पर समता प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, उनके कथानकों को पढ़ेंगे, पुराण ग्रंथों का स्वाध्याय करेंगे तो नियम से उस विषम संसार में भी हम समता से सुख और शांति का मार्ग खोज सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं देश के युवा विद्वान पंडित संकेत जैन, देवेंद्र नगर, मध्य प्रदेश से, अपने समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु गुरुदेव।
हमारे जिज्ञासा है, विकल्प है कि चंद्रमा दिन में भी दृष्टिगोचर होता है, रहता है आसमान में, लेकिन सूर्य रात्रि में कभी दृष्टिगोचर नहीं होता। इसका क्या कारण है? कृपया सम्यक समाधान देने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुदेव। पंडित प्रवर, आप ज्ञानी हैं और आपको इसका बहुत अच्छे से बोध भी है कि सूर्य जब तक होता है तब तक ही दिन होता है। अगर सूर्य रात में दिखने लग जाएगा तो दिन रात का भेद ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये समझना होगा आगम के परिप्रेक्ष्य में भी और तर्क आदि आदि के निमित्त से भी, जो चंद्रमा हमें दिन में दिखता है उसकी गलियां भिन्न हैं और सूर्य जो हमें समय समय पर यानी दिन में ही दिखता है उसकी गलियां भिन्न हैं। कर्णानियों की अपेक्षा से जो दो सूर्य और दो चांद इस जम्बूद्वीप के निमित्त से कहे गए हैं, उनकी अपनी अपनी निर्धारित गलियां यानी अपने अपने निर्धारित मार्ग है। जो सूर्य का मार्ग है वह काफ़ी यानी उनकी गलियां काफ़ी दूरी से है। इस कारण से उतने उतने समय में ही वह सूर्य इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में हमें दिखने में आता है और कभी दिखने में नहीं आता। जो गर्मी ठंडी आदि के भी मौसम बनते हैं वह भी परिपूर्ण रूप से सूर्य की उस गलियों के निमित्त से ही बनते। सूर्य जितने नज़दीक उस पृथ्वी के यानी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के पास से गुजरता है उतने समय में गर्मी के दिन आते हैं और जैसे ही उसकी कक्षा दूरी से होती है वह ठंड के दिन हमें नजर आते। इसी प्रकार से चंद्रमा के भी निमित्त से समझने की आवश्यकता है। चंद्रमा की जो गलियां है वह छोटी है, इस कारण से उसका जो परिभ्रमण होता है वह कभी कभार ऐसे भी देखने में आता है कि वह दिन में भी दिख रहा है। पर यह भी अवश्य समझे कि दिन में भी जब सूर्य का तेज प्रखर होता है उस समय पर वह चंद्रमा नहीं दिखता। दिन में भी चंद्रमा कभी दिखता है तो लगभग 4 बजे शाम के समय या सुबह सुबह डूबने से पहले आदि, लगभग जब सूर्य का तेज प्रबल नहीं होता है, सूर्य अपनी पूर्ण शक्ति पर नहीं होता है, तभी वह चंद्रमा हमें देखने में आता। हाँ, कभी कभी 12-2 बजे भी दिख रहा है, तब वहाँ भी कहीं ना कहीं बादलों के निमित्त से या अन्य किसी प्रकार से उस सूर्य के तेज को ढकने का प्रयास हुआ होगा, तभी वह चंद्रमा हमें देखने में आता है। क्योंकि सूर्य की अपनी निर्धारित गलियां है, साथ साथ ज्योतिष की अपेक्षा से, क्योंकि आपने ज्योतिष थोड़ा बहुत पढ़ा ही है, ज्योतिष की भी अपेक्षा से समझने की आवश्यकता है। सूर्य उदय फिक्स होता है, नियत होता है, कौन से मौसम में कौन से महीने में कितने बजे सूर्य निकलेगा ये बिल्कुल निर्धारित होता है। पर चंद्रमा के निमित्त से ऐसा कोई निर्धारित समय नहीं है कि ठंड के दिनों में वो 6 बजे ही निकलेगा कि गर्मी के दिनों में 4 बजे निकलेगा। ऐसा सूर्य का किंचित भी गणित नहीं है, क्योंकि उसका परिभ्रमण उसकी गलियां बिल्कुल भिन्न भिन्न है। और सूर्य और चंद्रमा इनका अंतर भी जो हमारे जिनागम के अपेक्षा से, विज्ञान की अपेक्षा से भिन्न प्रकार से कहा है, उसे भी समझकर हमें उसको समझना होगा। हमारे जिनागम में सूर्य का स्थान पहले कहा है और चंद्रमा का स्थान बहुत बाद में कहा। और सूर्य का तेज विशेष है, चंद्रमा का उतना प्रकाश नहीं है। इन सभी कारणों से, आगमों से और तर्कों से हमें यह निर्णय करना होगा कि सूर्य कभी कभी नहीं, वो प्रतिदिन सुबह और शाम का भेद करते हुए ही देखने में आता है। और चंद्रमा कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी शाम, उसके उदय के अनुसार, उसके गलियों के अनुसार वह परिभ्रमण करते हुए वह कभी कभार हमें दिन में भी देखने में आता है। पर सूर्य अगर धोखे से भी रात में निकल आएगा तो वह रात नहीं बचेगी, वह दिन ही हो जाएगा। इस कारण से भी वह सूर्य दिन रात का भेद करने के लिए वह समय पर ही निकलता है। इसलिए यही आपको सम्यक समाधान है। अगले समीचीन विकल्प के लिए धर्मेश जैन, गुड़ा, उत्तर प्रदेश से हमारे सामने। हे मुनिश्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरे मन में यह प्रश्न है कि जो लोग मंदिर की व्यवस्थाएं, जैसे पंच कल्याणक होते हैं और कार्यक्रम होते हैं, उनकी व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं और अपने पूजन आदि और मंदिर के जो निश्चित कार्य होते हैं वो नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों को उस समय कुछ पुण्य लगता है कि नहीं लगता है? कृपया इस शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। कार्यकर्ता
नाम से ही कार्यकर्ता होता है। पहली बात तो धमेश जी ये समझना होगा कि उन्हें परिपूर्ण रूप से अपनी आवश्यकों का पहले प्रतिपालन करने की आवश्यकता है। हाँ, क्वचित कदाचित कुछ विषमता के दिनों में या कुछ उन कार्यक्रम के निमित्त से उन क्रियाओं को संपादित नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें पाप तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, पर ये है अगर वह अपने स्वयं के आवश्यकों का पालन करते हुए उन कार्यों में संलग्न हो रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, तो उसको उनको उसका विशेष फल भी मिलेगा। पर ये भी नहीं है कि वह सब कार्य छोड़कर मात्र अपने स्वयं के व्यक्तिगत कर्तव्यों में ही लगे रहे। अगर किसी भी प्रकार से उन व्यक्तियों ने जो कार्यकर्ता स्वयंसेवक के रूप में दूसरों के लिए सहयोग प्रदान कर रहे हैं, नियम से उन्हें पुण्य का ही आश्रयबंध होगा, इसमें शंका करने की आवश्यकता नहीं। जो उस कार्य में चाहे पंचकल्याणक हो, विधान हो या अन्य भी कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, तो उस धार्मिक अनुष्ठान में वह जीव उस कार्य में किस प्रकार से संलग्न है वो भी समझना आवश्यक है। बहुत सारे लोग इसलिए भी संलग्न होते हैं कि कौन का कहे, मैं नहीं पहुंचूंगा तो कौन क्या कहेगा, इसलिए दिखावे के लिए कर रहे हैं तो उनको पुण्य नहीं मिलेगा। वही सच्चे भावों से कि हाँ मेरा एक कर्तव्य है, मैं इस समाज का घटक हूँ, मैं मंदिर के लिए कर रहा हूँ, इस उत्कृष्ट भावों से अगर उस कार्यों से वह व्यक्ति जुड़ रहा है, सेवा अपनी दे रहा है, तो नियम से उसे पुण्य मिलेगा। जितनी भावों की विशुद्धि के साथ, जितने सच्चे भावों के साथ उस कार्य से व्यक्ति जुड़ता है, उतना ही उस कार्य करते करते उसको विशेष फल प्राप्त होता है। इसलिए ये अवश्य है कि वह किसी भी प्रकार से उन पुण्य कार्यों में लगा है, वह उसे पुण्य तो मिलेगा, पर जितनी विशेष भावों से, श्रद्धा के साथ उस कार्यों से जुड़ेगा तो उसको उसका विशेष फल भी मिलेगा। इसलिए जो ये कार्यों में संलग्न जीव है, कार्यकर्ता हो, स्वयंसेवक हो, अगर उसके बदले में वे प्रशंसा नहीं चाहते, कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं सेवा करूँगा तो मेरी प्रशंसा हो जाएगी, लोग तारीफ करेंगे, मैंने इतनी मेहनत की, किसी ने सम्मान तक नहीं किया, किसी ने पूछा भी नहीं। अगर इन भावों से अगर उन कार्यों में वह संलग्न है तो उसको उसका विशेष फल नहीं मिलेगा। पर वही निर्मल भावों से किसी भी अपेक्षा को ना लेते हुए अगर उन कार्यों में वह जीव संलग्न रहेगा तो नियम से उसे प्रत्येक कार्य में विशेष फल मिलेगा। क्योंकि हमारे आगम में 3 शब्द आते हैं, कृत, कारित, अनुमोदना। हम स्वयं नहीं कर पा रहे हैं, साक्षात बैठकर पूजा दूसरों से करा रहे हैं, या दूसरा जो कर रहा है उसके लिए व्यवस्था आदि देकर उनकी अनुमोदना कर रहे हैं, तो इन भावों के साथ यानी कृत, कारित, अनुमोदना के साथ उन कार्यों से या उन क्रियाओं से, उन अनुष्ठानों से व्यक्ति जुड़ रहा है, तो नियम से वह विशेष फलदायी उसके लिए हो सकता है। इसलिए ये समझे कि जितनी शक्ति हो उस शक्ति के अनुसार जीवों को उन अनुष्ठानों से अवश्य ही जुड़ना चाहिए, क्योंकि भले ही जैसी शक्ति है उतनी शक्ति से मन, वचन, काय की शक्ति से अगर उससे जुड़ेंगे तो नियम से वह हमारे लिए कृतकारिता अनुमोदना रूप फलीभूत होते हुए पुण्य का ही आश्रयबंध करने वाला होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे एक लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन की भांति 5:13 पे ये कार्यक्रम YouTube चैनल सुप्रभुवाज पे प्रसारित होता है। सुप्रभुवाज मुनिश्री का नाम, सुप्रभ वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच। सुप्रभुवाज ये YouTube चैनल आप सब लोग सब्सक्राइब करिएगा एवं सब्सक्राइब करके, शेयर करके, लाइक करके अन्य लोगों तक पहुंचाएगा। ये जो सम्यक समाधान कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के माध्यम से जो मन में उठने वाले विकल्प है वो दूर होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभार किसी लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, कोई चीज़ पता नहीं चलती और जिसके माध्यम से उनके मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान हो पाए। तो यह सम्यक समाधान कार्यक्रम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से सब लोग अपने मन के विकल्पों को दूर कर सकते हैं, वो भी साक्षात मुनिश्री के मुखारविंद से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। 8707548811 यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। इस व्हाट्सएप के नंबर पे आप अपने विकल्प हमें टेक्स्ट मैसेज, ऑडियो मैसेज, या अगर कोई टेक्स्ट मैसेज, ऑडियो मैसेज नहीं कर पा रहा है तो एक कागज़ पेन लेके अपना नाम एवं नाम से साथ अपना वो विकल्प हम तक जरूर पहुंचाए। उसका फोटो खींच के हम तक पहुंचा जा सकता है।
samyak.samadhan@gmail.com या वहाँ जीमेल की आईडी है, उस जीमेल की आईडी पर भी आप आपके विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। प्रतिदिन की भांति शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे रत्नमाला इस कठिन ग्रंथ का स्वाध्याय कर सकते हैं। एक ऐसा ग्रंथ आज तक जो उजागर नहीं हुआ था, मुनिषी ने अपने ओजस्वी वाणी से उसको उजागर करते हुए, उस पर प्रकाश डालते हुए अपने प्रवचन से वह ग्रंथ समझाया है। उस प्रवचन का अंश प्रवचन रूपी अमृत शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से आप सभी लोग घर बैठे सुन सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नाविन्यपूर्ण कार्यक्रम के हम आप तक जरूर पहुंचेंगे। तब तक सभी को जय जिनेन्द्र मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।